नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री राम जी नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी 10 मिनट्स। खड़े हो। माननीय ब्रजलाल। नंबर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज ये बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, बजट पेश हुआ रविवार को, क्या कोइंसिडेंस है, और रविवार के साथ साथ क्या थी माघी पूर्णिमा, और इस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया, और माघी पूर्णिमा और 1 फरवरी के दिन ही 1377 में संत रविदास का जन्म हुआ था। संत शिरोमणि रविदास, जिनकी 649वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ये पवित्र दिवस था महोदय। संत रविदास जी का जब जन्म हुआ तो उस समय तुगलक वंश था, मुस्लिम शासकों का राज था, अत्याचार था, और पूरा जीवन काल संत रविदास के समय में अत्याचार, धर्मांतरण, जजिया टैक्स, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध, मंदिरों का ध्वंसीकरण, ये तमाम चीजें उस समय संत रविदास के जीवन काल में चल रही थी। और महोदय, तुगलक वंश और तमाम वंश ऐसे हैं जो रेडर, जिनके नाम पर दिल्ली में सड़कें बनी हैं, और वो हमारी गुलामी की आज भी निशानी है सभापति महोदय। ये था, संत रविदास जी ने पूरा वो अत्याचार देखा था। उन्हीं के समय में 1398 में तैमूर लंग में दिल्ली में नरसंहार किया था। उसने आते ही जो उसके पास 10,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको मार दिया सबको, और फिर दिल्ली में एक एक करके हिंदुओं के घरों को निकाल निकाल करके उनकी उसी तरह से हत्या की गई जैसा इस वर्ष 24 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ महोदय। वही चीज सीन था दिल्ली में। और महोदय, उस समय ये सब होते हुए संत रविदास ने सब कुछ देखा था, संत शिरोमणि थे, तो उन्होंने क्या परिकल्पना की? उन्होंने कहा ऐसा शासन हो, ऐसा देश हो, तो उन्होंने कहा बेगमपुरा। बेगम, जहां गम ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, कोई भूखा ना हो, किसी के सर पर ऐसा ना हो जिसके सर पर छत ना हो, सामाजिक सद्भाव हो, सब अपने धार्मिक आयोजनों को पालन कर सकें। ये सब की जो परिकल्पना थी संत रविदास की, और संत रविदास ने जो परिकल्पना की उसका नाम रखा था बेगमपुरा। महोदय, 2014 से मोदी सरकार जो आई है वही कर रही है ऐसा देश जहां गम ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई दुखी ना हो, अत्याचार ना हो, आतंकवाद ना हो, नक्सलिज्म ना हो, दलित, SC ST पर अत्याचार ना हो, सबका भला हो। तो ये सब परिकल्पना जो बेगमपुरा की थी संत रविदास की, वही चीज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज। क्या है, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा नहीं रह रहा है। ये चीज हमारे कांग्रेस मित्रों ने क्यों नहीं किया? किसी ने चिंता नहीं की सभापति महोदय। इनके समय में क्या था? PL 480 480 लाल गेहूं आता था, मैंने भी खाया है सभापति महोदय। और वो PL 480 सन 70 तक चला। उसी पर अमेरिका चड्डी गांठता था कि हमारी जो मैं कहूं उस पर चलिए, और नहीं तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे। सभापति महोदय, PL 480 तो खत्म हो गया 16 वर्ष बाद, लेकिन उसके रेमिनेंट्स पार्थेनियम ग्रास के रूप में, गाजर घास के रूप में आज भी है, जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है, जिससे आज भी किसान परेशान है सभापति महोदय। वो PL 480, और मोदी जी ने क्या दिया? कोई भूखा ना रहे,
अब दूसरी बेगमपुरा की कल्पना, छत, घर पर सबके सिर पर छत हो, तो आज 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, तो महोदय ये जो दिया जा रहा है जिससे कोई दुखी ना, ये भी है बेगमपुरा की कल्पना। इसके अलावा महोदय विकसित भारत जी राम जी, गरीबों को, मजदूरों को पर्याप्त इन्होंने 100 दिन का दिया, हम 125 दिन का दे रहे हैं। महोदय पहले जी राम जी में लोगों को महीनों महीनों उनको मजदूरी नहीं मिलता था, और आज वो मजदूरी 1 हफ्ते में देना होगा, और नहीं दिए तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और महोदय अगर वो मजदूरी मांग रहा है, काम मांग रहा है, काम नहीं दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो सभापति महोदय उन्होंने ये मजदूरों के लिए किया गया, ये भी कल्पना है बेगमपुरा की। इसके अलावा किसान, भारत किसानों का देश है। 60% ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, और कृषि पर आधारित हैं इसीलिए किसान सम्मान निधि, लखपति दीदी, महिलाओं के लिए प्रोग्राम, समूह, ये जितने कार्यक्रम हैं वो संत रविदास जी ने जो कहा, उन्होंने सबको उसी परिकल्पना पर मोदी सरकार 2014 से कार्य कर रही है। अब महोदय इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? महोदय विकास तब होता है जब शांति रहती है, सुरक्षा रहती है, तभी विकास होता है, और वो मोदी राज में हो रहा है। महोदय आज डिफेंस में जो बजट दिया गया है 1,03,000 करोड़ ज्यादा दिया गया है पिछले साल से। 7.85 करोड़ लाख करोड़ का बजट, और 1,03,000 करोड़ इस वर्ष ज्यादा क्यों दिया गया है? सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, और आज भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कंट्री बना है, ये मोदी सरकार में संभव हुआ है। जबकि यूपीए सरकार में, पहली सरकार में जब शुरू हुआ, जीप घोटाला से शुरू हुआ था। अब वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, बोफर्स घोटाला, महोदय घोटालों की सरकार थी। डिफेंस में के साथ, भारत माता के साथ इस टाइप का होता था। लेकिन आज जो हमारी सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, हम तमाम एयरप्लेन बना रहे हैं जनाब, C-295, पहले हम AN-32 और AN-12 पर से, आज हम बड़ौदा बना रहे हैं C-225। आज हम 5th जनरेशन प्लेन बनाने के कगार पर हैं। किसी दिन आप सुनेंगे कि हमने 5th जनरेशन प्लेन बना लिया। AMCA बना रहे हैं, और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स में तो दुनिया में हम करीब करीब बहुत आगे हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाने में, और उसका प्रयोग, उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी महोदय ऑपरेशन सिंदूर में। तो इस तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और इसी तरह हमारी आंतरिक सुरक्षा। यूपीए काल में धमाके, दिल्ली हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, आर्थिक राजधानी दिल्ली हो, हैदराबाद हो, साइबर सिटी बंगलौर हो, हमारे तीर्थ स्थल हो, काशी हो, अयोध्या हो, गुवाहाटी हो, धमाके ही धमाके। और वो धमाके जब होते थे तो ये उस पर कार्रवाई ना करके कहा जाता था भगवा आतंकवाद, फर्जी नैरेटिव कहे जाते थे महोदय। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो इसको कहा गया जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस हमने करके दिखाया। 2016 में जब इन्होंने किया हिमाकत सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 किया बालाकोट पर एयर स्ट्राइक, और अब ऑपरेशन सिंदूर। महोदय ये जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, जब वो हमने वहां पर स्ट्राइक किया तो कहते थे इसका सबूत क्या है? तो महोदय वो करके हमारी सरकार ने दिखा दिया है, और आज किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे यहाँ ये कुछ कर सकें। और श्रीमान जी, मैं थोड़ा समय चाहूंगा, 1 मिनट। महोदय माननीय मनमोहन सिंह जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो नक्सलिज्म है ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है।
वो चाहते थे कि खत्म हो, लेकिन महोदय एक होता था एक असंवैधानिक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन थी, लेकिन उसमें जो लोग ऐसे थे उन्होंने कहा नहीं, नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और साहब प्लीज थोड़ा सा और दे दें, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई महोदय, उसमें नहीं हुई कार्रवाई तो इनके समय में। इसलिए और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज नक्सलवाद खत्म हो गया महोदय। 31 मार्च को नक्सलों का सफाया हो जाएगा। इनकी सरकार में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप मार दी गई, बाबू विद्याचरण शुक्ला जी मारे गए प्रदेश के अध्यक्ष, तब भी इनके कान पर जू नहीं रहेगी महोदय। तो नक्सल में मैं समराइज कर रहा हूं। अब यहाँ पर शांति है, सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सीमाएं सुरक्षित हैं, तो सब संविधान का जो सपना था बेगमपुरा, तो बेगमपुरा की स्थापना हुई है सभापति महोदय इस देश में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। आप भली भांति अवगत हैं कि जब किसी सदस्य के जो सम्मानित सदस्य का हो उसके बारे में कोई आक्षेप करना हो, नहीं नाम नहीं लिया उन्होंने किसी अरे का। मेरी बात तो सुनिए। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के लिए अभी 3 बातें, तो कहोगे आपने नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया। चलिए आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाहता हूं चेयरपर्सन यूपीए कह देने के साथ जो हमारी सदस्य थी, मेहरबानी करके वो सारा अंश कार्रवाई से निकाल दिया जाए, क्योंकि जब किसी सदस्य के बारे में मुझे लगता है चेयरपर्सन नाम नहीं लिया है। अगर चेयरपर्सन लिया होगा तो हट जाएगा। अगर चेयरपर्सन लिया होगा, चेयरपर्सन कहा है नहीं तो, ठीक है, जो नियम होगा उसके अनुसार अगर चेयरपर्सन लिया होगा, वहां वर्तमान सदस्य का नाम नहीं लिया जा सकता, ऐसा है तो निश्चित रूप से नियम का पालन किया जाए। ठीक है, कर दीजिएगा। नहीं तो हम प्रधानमंत्री के लिए मैंने कहा ना कि जो उनके प्रशंसा में ऐसे गीत गा देंगे की कार्रवाई है वो नियम से चलेगी। अगर नियम में नहीं है तो निश्चित रूप से नहीं होगा, वो नहीं आएगा इसमें कार्रवाई में। नेक्स्ट